मैम गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट बच्चों, जरा वॉल्यूम इसका सेल की बैटरी कम है, एक मिनट रुके। हाँ भाई, क्या बात है? कोई गाना वाना सुनाया था क्या? या सुनने में आया था मुझे? आ गया ना, ठीक है। अच्छा भाई, हम सबसे लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया अंडर कर्व के। ये कंप्लीट करेंगे, इसके ग्राफ और इससे जो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं वो बात करेंगे, और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे, द लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर जो है, और वो करीबन 5 लेक्चर लेगा। तो आफ्टर 5 लेक्चर वेक्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सर एओडी की डीपीपी इसके लिए बोल देना, वो अब तक आई नहीं। एओडी की डीपीपी नहीं आई? यस भैया ऐसे में एओडी एरिया एंटर करके। अच्छा ओके, मैं डरा दिया था। एओडी एओडी की डीपीपी नहीं आई? सर नोट्स भी अपलोड नहीं हुए सर, लास्ट लेक्चर के और आज के। यार अब आज के नहीं हुए, मैं कह रहा हूं आज के मैंने ही, मुझे कोड भेजना पड़ता है। मेरी क्लासें लगातार चल रही हैं बेटा, मतलब मैं 9:30 बजे से, या ये मेरी आखिरी क्लास है 9:30 बजे से जो चल रहा है। हाँ, लेकिन पिछले लेक्चर के नहीं आए तो वो मैं देख लेता हूँ, है ना, क्यों नहीं आए। हाँ जी, तो हमने ये 5 पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स सीखा था। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक का सिंपल सा ही मीनिंग है कि हम ग्राफ के बारे में एक फिगर बना रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन रहा होगा, ग्राफ कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा होगा, कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा होगा, उसका मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा क्या दे रहा है, मिनिमा क्या दे रहा है। ठीक है, कहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ऑड इवन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, और उसके बाद उसके एसिम्पटोट क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने सीखा था, सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। कोई भी केस देगा, सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, फिर कर्व जहां एक्स एक्सिस वाई को कट कर रहा है वो निकालेंगे। मतलब कैसे निकालेंगे, एक बार एक्स को 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, तो वाई एक्स जहां पर कट कर रहा होगा वो मिलेगा। एक बार वाई को 0 करके एक्स की वैल्यू आएगी तो एक्स एक्सिस जहां कट कर रहा होगा वो मिल जाएगा। देन एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखेंगे, फंक्शन सेम रहा तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। उल्टा केस है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम रहा तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वाई की जगह माइनस वाई रखने पर फंक्शन सेम रहा तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, तो जैसा एक्स अबव उतना ही एक्स बिलो, उससे ग्राफ बनाने में इजी पड़ेगा। और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स या वाई की जगह माइनस वाई रखने पर फंक्शन सेम रहा तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। अगर इनमें से कोई सा केस नहीं लग रहा होगा तो स्टेप 3 हम छोड़ के स्टेप 4 पे आ जाएंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और उससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल भी निकालेंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर क्या दे रहा है, कब मैक्सिमा दे रहा है, कब मिनिमा दे रहा है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी क्या दे रहा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट सर एंड फाइनल। हाँ सर, ऐसे टाइप के केस में हम रिलेशन को भी फंक्शन मान लेते हैं, इसकी वजह से जो ग्राफ बने वो बाद में रिलेशन जैसा हो जाए। हाँ, यस सर। मतलब हम तो y इक्वल टू, जब हम डोमेन निकालेंगे ना तो उसमें प्लस माइनस, जैसे भाई रिलेशन तब होगा जब y की पावर इवन होगी, यस जब वो सर, सिमेट्रिक मॉड होगा। वाला केस। ठीक है, हाँ, मॉड वाला या y की पावर इवन होगी वाला, तो हम पॉजिटिव वाला केस बना लेंगे, वो मतलब सिमेट्रिक होगा, y की जगह माइनस वाई रखने पे सेम आ रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस का और सिमेट्रिक होगा, तो हम ऊपर वाला ग्राफ बना लेंगे, उसकी मिरर इमेज बना देंगे। देन द लास्ट स्टेप एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होती है? वो लाइन होती है जो ऐसा दिखता है कि वो टच कर रही है एक्स एक्सिस को, मतलब कर्व को इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी पे। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं एसिम्पटोट? तो जो भी कर्व दिया होगा उसके एक्स के प्लेस पर हम इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी रखेंगे, और वाई अगर कांस्टेंट आया तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी वाई इक्वल टू कांस्टेंट लाइन, और अगर वाई टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी हमने रखा और उससे एक्स की कांस्टेंट वैल्यू आई तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगी।
जैसे एक क्वेश्चन यहीं से हम शुरू करने वाले हैं, इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि भाई यहां पर अगर हम एक्स की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस था, तो कुटू कुटू लगाया तो y इक्वल टू 1 आ रहा था, तो y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट रही होगी। पूरा ग्राफ तो मैंने रफ डायग्राम बनाया था, पूरा ग्राफ तो अभी हम देखेंगे कैसा क्या बन रहा होगा। और अगर मैंने डिफरेंशिएट y की जगह इन्फिनिटी रखा तो y इन्फिनिटी जब होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, डिनोमिनेटर को 0 किया और उससे x की वैल्यू 1 और 2 आई, तो 1 और 2 जो हुए वो क्या होगी, वर्टिकल असिम्पटोट होगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, सभी लोग शुरू करें, स्टेप बाय चलें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, एक एक करके स्टेप चलते आए। हाँ, जब इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हो तो पूरा डिवीजन रूल मत लगाइएगा, इसे इस तरह से लिख लेना। कैसे, इसमें प्लस 3x माइनस 3x कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 6x। उसे क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में इजी पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब आप जब डिफरेंशिएट करो तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। नहीं, मैंने उल्टा कर दिया क्या, अरे प्लस था ऊपर माइनस था, सही है ना, ऊपर प्लस था। ऊपर प्लस था। ऊपर प्लस था, अच्छा ऊपर प्लस था, ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा तो हम ऊपर माइनस बनाएंगे, अच्छा सही तो बनाया है फिर मैंने, ठीक है, और माइनस 3x और प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब डिफरेंशिएट करें तो इसमें डिवीजन रूल लगाइए, इजी पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। स्टेप 1 डोमेन निकालो, स्टेप 2 एक बार x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रखो, वैल्यू देखो, पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखो। थर्ड x की जगह माइनस x, y की जगह माइनस y, या दोनों की जगह वैल्यू रख के देखो, अगर कुछ सेम फंक्शन आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो स्टेप 3 छोड़ देंगे। बना ले, 2-5 मिनट लें, कोई जल्दी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई ये 5 स्टेप से एक फिनोमिना जनरेट हो जाता है कि कैसे ग्राफ बन रहा होगा।
सबसे पहले स्टेप 1, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट देन डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 1 और 2 पे। फिर ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1 और -2। ये यहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है। देन y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा होगा? तो x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, 2/2 1 हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। ये y एक्सिस को कट कर रहा है यहां पर, ठीक। देन थर्ड में आप x की जगह -x रख के देखो भाई, तो फंक्शन ही चेंज हो रहा है, तो ये कर नहीं सकते। y की जगह -y रखें, फंक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दोनों रख लें तब भी मतलब नहीं है, मतलब कुल मिला के थर्ड स्टेप लग नहीं पा रही। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। देन फोर्थ स्टेप डिफरेंशिएट करें, उससे लो और डिफरेंशिएट करो। तो y डैश कितना हो गया? 0 प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इट इज 6 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इट इज x स्क्वायर 2x माइनस 3। तो y डैश इज इक्वल टू 6 कॉमन, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो भाई एक कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जरा सुनना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भूल भाल गए हो तो वहां पुराने पाप जितने इकट्ठे हुए हैं वो भी यहां पे साफ हो जाएंगे। तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया? हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस निकालना, मैक्सिमम में उसी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वो अपन बात करेंगे सर। ठीक है। हाँ सर डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर होएगा ना? हाँ, होल स्क्वायर। तो 6 ये हो गया कितना? 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो आप माइनस कॉमन निकाल लो, तो y डैश जो है वो -6 टाइम्स ऑफ x माइनस √2 x प्लस √2, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते हैं इसे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब अगर आपने इंक्रीजिंग का केस निकाला तो ग्रेटर देन 0 लगाते हैं, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा वो अपने आप प्लस माइनस में दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया, -6 हटाओगे तो इसे बनाने से पहले आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं साइन चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया, -6 हटा दो तो x माइनस √2 x प्लस √2 बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन 0। केस इंक्रीजिंग का ही रहेगा, बस माइनस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो गया माइनस √2 1 √2 और 2, तो प्लस, अब देखो 2 पे पावर इवन है तो प्लस का प्लस, फिर √2 इन पे पावर ऑड है तो ये माइनस, फिर ये माइनस रहेगा, इस पे पावर इवन है, और फिर प्लस। तो लेस देन का साइन ये आ रहा है, इसका मतलब है x की वैल्यू इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? x की वैल्यू माइनस √2 से 1 यूनियन 1 से √2। इसमें फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहां है बच्चों? तो डिक्रीजिंग हो गया -∞ से, मतलब जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जहां पे नेगेटिव आया था वहां पे इंक्रीजिंग था। तो ये माइनस √2 और यूनियन √2 से इंफिनिटी, √2 से 2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये अपन हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 और 2, तो इस पर अपन देख नहीं रहे, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ठीक है, तो मैक्सिमम में निकालो। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये 0 कहां हो रहा था? अगर हम इसको 0 करते तो y dy/dx 0 कहां हो रहा था? √2 और माइनस √2 पे, ठीक है। तो √2 और माइनस √2 पे मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा। देखो केस पे क्या मिल रहा है, तो एट x इक्वल टू माइनस √2 पे क्या मिलेगा? इसी से जज कर सकते हो क्या? इसे जज करो, मिनिमम। बिल्कुल। माइनस √2 से अगर हम छोटा ले रहे हैं, माइनस √2 पे खड़े हो और उसके लेफ्ट और राइट में सोचो, उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, तो माइनस √2 पे खड़े हो, उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है,
और -√2 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मिनिमा दे रहा है, तो ये मिनिमा आएगा और इस पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, अभी पुट करके निकाल लेंगे। और x इक्वल टू √2 जो है, √2 से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब √2 पे खड़े हो उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और √2 के राइट में जा रहे हो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैक्सिमा दे रहा है। वैल्यू निकाल लो y की, तुमने -√2 फंक्शन में रख दो, वैल्यू आ जाएगी -√2, तो ये 2, तो 2 + 2 4, 4 - 3√2 और 4 + 3√2, तो 4 - 3√2 और 4 + 3√2, और इधर y की वैल्यू उल्टा आ जाएगा, इट इज 4 + 3√2 और 4 - 3√2। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है Yes, पॉजिटिव sir. है? नेगेटिव है भाई, √2 जो होता है वो 1.4 होता है, तो ये 4.2 समथिंग बनेगा, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो ये नेगेटिव में छोटी वैल्यू हो गई, ये नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, जो भी है Yes, समझने की sir. कोशिश कर, ठीक है। Yes, तो sir. मैं और आगे जा रहा हूं, हाँ बेटा। सर एक बार उस ऊपर की एक स्टेप बता दीजिए, कौन सी? तो आपने ऊपर जो अलग अलग करके लिखा है ना, मैंने देखा कि इन दोनों में केवल प्लस और माइनस का अंतर है, तो मैंने क्या किया, ऊपर -3x और +3x किया, तो -3x किया तो वो तो यहां पे दिख रहा है इसके बीच में, और +3x किया और एक 3x पहले से था तो वो 6x हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में सेम था, तो 1 + 6x अपॉन दिस, ठीक है। यस सर। हाँ, लास्ट स्टेप एसिम्प्टोट, फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप। अच्छा, ये जो अपन इतना टाइम लगा रहे हैं, ये इतना टाइम लेने वाला चीज नहीं है, ये तो 2 मिनट में, शुरू की 3 जो स्टेप हैं वो 2 मिनट में ही हो जाती हैं, 2 सेकंड, मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड में हो जाती हैं, बहुत छोटी सी चीज है, डोमेन निकालना, x को और y को 0 रखना और ये x - x वगैरह देखना। मेन काम है डिफरेंशिएशन, और फिर एक छोटा सा काम है एसिम्प्टोट। y = x² + 3x + 2 अपॉन, एक बार x टेंडिंग टू इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 1, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और एक बार y को इंफिनिटी रखेंगे, y इंफिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0, मतलब x² - 3x + 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 1 और 2, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। आओ ग्राफ बनाएं, देखो ग्राफ बनाना शुरू कैसे करते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं सब लोग ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सबसे पहले स्टेप 2 उठाओ, स्टेप 1 तो ठीक है, डोमेन तो अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन स्टेप 2 उठाओ। क्या था, x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, -1 -2 पे, और y एक्सिस को 1 पे, ये पॉइंट लिख लो, जो जो फिक्स पॉइंट है वो लिख लो, तो -1 -2 और ये 1, ठीक है। देन जो जो फाइनाइट वैल्यू पता है सब लिख लो। उसके बाद क्या पता है अपन को, मैक्सिमम मिनिमम पता है, सॉरी, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम पता है। इस पे मिनिमा था, किस पे, -√2 लाई बिटवीन -1 एंड -2, उसके बीच में कहीं आ रहा है -√2, और एक आ रहा है x = √2, दोनों पे वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान रखना दोनों पे वैल्यू नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है। तो मैंने यहां पर मिनिमा मिल रहा था, अरे मिनिमा ही मिल रहा था ना -√2 पे, देख लेना, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मिनिमा मिल रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, तो मैं स्माइली बना देता हूं एक, ठीक है। और यहां पर कहीं √2 आ रहा होगा, यहां पर भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव, इस पे कम नेगेटिव थी और इस पे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। और अब इसके अलावा और क्या बनाएंगे, ये इसमें सेड बना दो, क्योंकि ये मैक्सिमा दे रहा है, ये मिनिमा दे रहा है। y = 1 लाइन एसिम्प्टोट है, x = 1 ऐसा आ रहा होगा, x = 2 ऐसा आ रहा होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब तुम्हें अगर ग्राफ समझ में आता हो तो ग्राफ बनाओ। क्या तुम देख पा रहे हो, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं,
माइनस से -2 -√2 यूनियन और √2 से शायद इंफिनिटी, इस पे फंक्शन डिक्रीजिंग था और इंक्रीजिंग था -√2 से √2 पे एक्सेप्ट देन शायद 1 है ना, 1 एंड -1 ऐसा कुछ था। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया, देख लेते हैं। -√2 से √2 का फंक्शन इंक्रीजिंग था और रिमेनिंग पे डिक्रीजिंग था। ठीक है, तो आओ शुरू करें। देखो -∞ से -√2 तक फंक्शन को डिक्रीज करना है, लेकिन ध्यान रखना एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट कट नहीं होनी चाहिए। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि ये ऐसे बनेगा, यहां पर कट करेगा। क्यों कट करेगा, हमने सीखा कि एक्स है वो कट करेगा। फिर क्या बनाएगा, मिनिमा, फिर ये कट करेगा और फिर ये यहां पर कट करता हुआ ये इंक्रीजिंग, ये पहले आपको समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक क्या था, डिक्रीजिंग, कहां तक, -√2 तक। ठीक है, फिर -√2 से √2 तक, -√2 से √2 तक इसे इंक्रीज होना है, लेकिन बीच में वर्टिकल एसिम्प्टोट आ रही है, तो उसको ऐसे जाएगा इधर और इधर से जाएगा ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर ये Yes, पर sir. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करेगा? मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसिम्प्टोट है उसे कर्व फाइनाइट पे कट कर सकता है, इनफाइनाइट पे नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है, उसका प्रूफ है अपने पास। मैंने आपसे कहा था मैं जैसे बताऊंगा वैसे वैसे चलते जाएगा। यहां से यहां तक डिक्रीजिंग था, कहां से, -∞ से -√2 तक डिक्रीजिंग था। फिर आपको √2 से इंफिनिटी डिक्रीजिंग मिलेगा, √2 से डिक्रीज होना चालू हुआ यहां पर, फिर वर्टिकल एसिम्प्टोट यहां से शुरू होगा, फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा लेकिन एसिम्प्टोट को कट नहीं करेगा। और इंक्रीज आपको दिखेगा -√2 से √2, तो -√2 से इंक्रीज किया और फिर ये √2 से इंक्रीज किया, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है इसलिए यहां पर ग्राफ नहीं बन रहा। सो दैट इज अ कर्व। कुछ चमका गया थोड़ा बहुत? अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. थोड़ा आया। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम एंडिंग कर रहे हैं और ये एंडिंग जो है सही से नहीं आया। प्रिया आएगा आएगा, अगला अगला अपन उठाएंगे, एक बार डायग्राम बना ले। मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, एरिया निकालना है उसमें, और सेम टू सेम प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है। सर ये कर्व सारे स्मूथ ही बनते हैं ना? हाँ स्मूथ ही बनते हैं। शार्प कॉर्नर तब होता है जब मॉड वगैरह आएगा, नहीं तो स्मूथ कर्व आते हैं सारे। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ सर जो शार्प कॉर्नर वगैरह का जो केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोड में देखते हैं ना, या फिर जब कॉम्पोजिट फंक्शन वगैरह होता है? जनरली शार्प कॉर्नर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और नॉन डिफरेंशियल होता है। तो फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशियल होगा तो शार्प कॉर्नर देगा, तो वो दो केस में शार्प कॉर्नर दे सकता है। कंटिन्यूअस होने के बावजूद नॉन डिफरेंशियल हुआ, केवल दो केस हो सकते हैं। एक केस मॉड होगा तो हो जाएगा, और या फिर दूसरा केस के ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होगा, पॉजिटिव के लिए अलग है, नेगेटिव के लिए अलग। तो जहां पे ब्रेक हो रहा होगा फंक्शन, वहां पे कहीं शार्प कॉर्नर मिल सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। किसी ने बैक करवाया था ना? यस सर। ठीक है, बढ़े बच्चे आगे। हाँ सर। देखो भाई, अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन अब क्योंकि आपको इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये क्वेश्चन अब आप खुद बनाओ। पुराना कभी किसी साई रुड़की का है या किसी का है, आप लोग बना सकते हो। बोल रहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, इट्स एसिम्प्टोट एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 मींस वर्टिकल लाइन। तो सेम टू सेम कर्व है करीब करीब, ठीक है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ। कैसे? स्टेप 1 डोमेन निकालो, स्टेप 2 x की जगह 0 y की जगह 0 करके, थर्ड x की जगह -x y की जगह -y, ये सब 2-3 सेकंड में हो जाता है, देखते देखते हो जाता है। फिर डिफरेंशिएशन का पार्ट आएगा, तो आप चाहो तो इसे थोड़ा कन्वर्ट करना, ये तो डिवीजन रूल लगा देना, कन्वर्ट करने में मजा है। तो अरे क्या हो गया, सॉरी।
इसे कन्वर्ट कर लेंगे अगर डिफरेंशिएट करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख लेंगे। तो इसमें प्लस एक्स पहले था, एक माइनस एक्स प्लस एक्स किया तो 2x बनेगा। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2x अपॉन बनाएं, डिफरेंशिएट करें कहां से कहां तक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और जो भी फाइनाइट वैल्यू आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट निकाल लें, एसिम्पटोट निकाल लें, वो सारी पहले डायग्राम में जमा लें। जहां पे मिनिमा बन रहा हो वहां पे स्माइली बना लें, जहां पे मैक्सिमम बनेगा वहां पे थोड़ा सैड शेप बना दें, तो एक आइडिया लगेगा आपको। डन, ठीक है सूर्यांश, देखते हैं एरिया निकाल ले। अगर ग्राफ बन गया हो तो देख क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। इसका डोमेन अगर हम निकालें, डोमेन ऑल रियल होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, डी लेस देन है। देन सेकंड, एक्स की जगह 0 रख लेते हैं, एक्स की जगह 0 रखना है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है,
y को 0 अगर रखते हैं तो x स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 आ रहा है और ये कभी 0 नहीं होगा, इसका d लेस देन है। तो ये कहीं भी x एक्स को कट नहीं कर रहा ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ या तो x ऊपर है या x नीचे है, y एक्सिस को कट कर रहा है 0,1 पे। हम y की वैल्यू 0 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 होता है, इसका d लेस देन ये 0 कभी होगा ही नहीं, कोई x की रियल वैल्यू नहीं आएगी। देन थर्ड केस क्या हो सकता है, तो x की जगह माइनस एक्स रखें, कोई फायदा नहीं, फंक्शन चेंज हो रहा है, y की जगह माइनस वाई रखने पे भी कोई फायदा नहीं है, तो ये वाला केस ही नहीं लगेगा। फोर्थ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन मैं उसका कर रहा हूं, y डैश 1 का 0 हो गया, डिवीजन रूल लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1, 2 बच्चों पूरे में से कॉमन ले लिया हमने, तो बचा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसका होल स्क्वायर, तो ये कट गया इससे। तो फाइनली व्हाट वी गेट ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक भाई इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस 2 इट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1 और अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मैंने इसमें ग्रेटर का साइन लिया, मतलब हम केस निकाल रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। ये तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसे आप हटा सकते हो, माइनस 2 हटा सकते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या होगा डिक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देन एसिम्पटोट ले आओ भाई, एसिम्पटोट में क्या करें, एक बार x की जगह इंफिनिटी, फिफ्थ स्टेप, अच्छा सॉरी अभी मैक्सिमम मान तो निकालें, अगर हम इसको 0 करते, y डैश 0 का हो रहा है 1 और माइनस 1 पे, तो 1 और माइनस 1 पे चेक करो, x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 1, बताओ भाई माइनस 1 पे क्या दे रहा है, माइनस 1 के लेफ्ट और राइट चेक करो, माइनस, ठीक है, माइनस 1 पे स्टैंड किया, माइनस 1 के लेफ्ट में जा रहे हैं, माइनस 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है डिक्रीज, तो माइनस 1 से छोटा लेने पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, माइनस 1 के आगे जा रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होके इंक्रीज मतलब मिनिमा दे रहा है, बिल्कुल ये मिनिमा दे रहा है, और 1 पे खड़े होते हैं, तो 1 से छोटा अगर लें, 1 पे स्टैंड किया, 1 से लेस जा रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 1 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब इट विल गेट मैक्सिमम। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमा माइनस 1 पे मिनिमा है, मिनिमा y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, तो ये हो रहा है 1 और ये हो रहा है 3, 1/3, और इसमें 1 रखते हैं, 1 रखेंगे बच्चों तो 3, ठीक है। अब एसिम्पटोट और निकाल लेते हैं, और बस सेकंड पेज पे, सेकंड स्लाइड पे अपन आंसर निकालेंगे। तो एसिम्पटोट के लिए फिफ्थ स्टेप, x की वैल्यू इन्फिनिटी लो या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पुटो दैट इज 1, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और y की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 होगा, बट ये कभी 0 होगा ही नहीं, इसका डी लेस देन है, इसका मतलब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें x की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब देयर इज नो वर्टिकल एसिम्पटोट, ओनली वन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ रहा है। अब फाइनाइट वैल्यू क्या क्या मिली है उनको देखो, फाइनाइट वैल्यू क्या क्या मिली है हमें, एक तो ये वाला पॉइंट मिला है, इसको रखेंगे, और क्या मिला है, ये मिला है फाइनाइट वैल्यू, ये मिली है फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, और एक ये फाइनाइट वैल्यू, ये 4 फाइनाइट वैल्यू मिली है हमें, ये चारों डायग्राम में रखो और उससे सोचो। सर हाँ गलत लग रहा है सर, वहाँ पे प्लस माइनस ऑर्डिनेट एक और देना चाहिए था, तो फाइनाइट एरिया आएगा ना तभी, ऑर्डिनेट जो क्वेश्चन गिवन है वो। अब तू देख ले, अभी अपन बात कर लेते हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं। हाँ सर वो एक बार सेकंड पॉइंट समझा दोगे क्या? ये हाँ सर एक बार बता दो। सेकंड पॉइंट है कि वो कहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैंने कहा अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 करूंगा तो वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो एक्स की वैल्यू 0 यहां पे रख दी तो वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया 0,1। अब एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है, जहां पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी,
तो मैं तैयार था कि मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के लिए दिस इक्वल टू 0 आया। अब ये कभी 0 होगा ही नहीं, यस सर, स्टडी लेस देन है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये एक्स एक्स को कट करेगा, मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, या तो उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। ओके सर, ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिए हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया। अब हमें क्या था, एक तो 0,1 पता है, यहां पे कर्व कट करेगा 0,1। दूसरा हमें क्या पता है, एक मिनिमा आया था -1 पे और मैक्सिमा आया था 1 पे, ऐसी कुछ था ना। मिनिमा आया था -1 पे, मैक्सिमा आया था 1 पे, मिनिमा 1/3 पे और दोनों पे y की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो बच्चों ये मिनिमा जहां आया है ये आया है 1/3 और मैक्सिमा आया है 3। ये 1 था, ये 2 था, ये 3। ठीक है, तो अगर यहां पर मिनिमा आया है तो मिनिमा आता है तो हम स्माइली बना देते हैं, अरे ऐसे मिनिमा बनेगा। और जहां मैक्सिमा आया है वहां पर सेड शेप बना देते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगे शेप का। ठीक है, और क्या बच गया, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन एसिम्प्टोट है। ठीक है, अब आपको जो पता है और मुझे जो पता है कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है -1 से 1 के बीच में। अब तुम सोचो, ये रहा तुम्हारा -1, ये रहा 1, यहां से यहां तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। दिख रहा है शेप, ये ऐसा जाएगा, हाँ ये ऐसा जाएगा, यहां तक चला गया, और 1 से आगे डिक्रीज करेगा और -1 से पहले भी डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा लेकिन एसिम्प्टोट को टच नहीं कर सकता, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ये ऐसा जा रहा होगा, टच नहीं करेगा। अब क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, कर्व, एसिम्प्टोट और x इक्वल टू 2, x ये 1 था तो x इक्वल टू 2 ऐसी बनी हुई। तो एसिम्प्टोट, कर्व और x इक्वल टू 2 से बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया निकालना है भाई। खत्म है क्वेश्चन। कहां से कहां तक, 0 से 2। एक स्टेप कट करेंगे, ये होगा y1, ये होगा y2। y2 कौन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैंने कहा एरिया क्या होगा, 0 से 2 y1 कौन सा कर्व, y1 क्या है, x² प्लस x प्लस, अरे +1 था ना ऊपर, ये था y1 और y2 क्या है बेटा, ये लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो -1 dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर लें, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो रहा है 2x अपॉन x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, हाँ भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, +-1 हाँ -1 एंड +1, जिससे इसका डिफरेंशियल ऊपर बने। इस तरह क्वेश्चन किए थे हमने, 2x माइनस 1 बाय x² माइनस x प्लस 1 और +1 बाय, इसको क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, तो x माइनस 1/2 और लविंग इंटीग्रल लगाएंगे, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अलग से बना लेते हैं, होल स्क्वायर -1/4 प्लस 1, तो ये हो गया +3/4, मतलब ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर dx। नाउ एरिया, तो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा, इसको t माने तो ऊपर dt है, सो इट इज log x² माइनस x प्लस 1, 0 से 2, और ये 1 अपॉन, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन a² प्लस x², 1/tan inverse x by 1 बाय a मतलब √3/2 मतलब 2/√3 tan इनवर्स x बाय a, तो x बाय a एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस 1/√3, 0 से 2। हाँ भैया फाइनल आंसर निकालें, बहुत मेहनत की है। 2 पुट करें तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, सो इट इज log 3, और 0 पुट करेंगे तो माइनस log 1 0 होता है, प्लस 2/√3 बार, देन 2 पुट करें तो ये हो गया 4 माइनस 1 3, 3/√3 tan इनवर्स √3, और अगर हम 0 पुट करें तो माइनस में tan इनवर्स -1/√3। बढ़िया क्वेश्चन है यार,
log 1 0 हो गया, तो log 3 प्लस 2 बाय रूट 3, इट इज पाई बाय 3 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 6 मतलब प्लस पाई बाय 6, सो इट इज पाई बाय 2। तो फाइनल आंसर आ रहा है log 3 प्लस 2 बाय रूट 3 पाई बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय रूट 3, तो ln 3 प्लस पाई बाय रूट 3, बिल्कुल सही है। ठीक है लक्ष्य, पीयूष, हार्दिक, तीनों ने सही जवाब दिया। ये चमका क्या? Yes, sir. अब आप ये लंबी लंबी प्रॉब्लम्स। हाँ तो कभी आते भी हैं, आए हैं, और एक देख एक और आया। ये लेंदी नहीं है एक्चुअली, ये हमें अभी पता चला कि ऐसे भी हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा लेंदी लग रहे हैं। तू 4-5 क्वेश्चन बना ले, तू शुरू के 3-4 स्टेप तो वैसे ही खा जाएगा। सबसे पहले तू एसिम्प्टोट ही निकालेगा भाई, 5th नंबर पे क्यों रखें? यस सर। शुरू के 4 स्टेप में एसिम्प्टोट तक पूरा कर लिया, फिर बस डिफरेंशिएशन ही तो बचा है और ग्राफ बनाना बचा है। एक और आखिरी क्वेश्चन आज का। अरे हाँ भाई, ये जेई का प्रॉब्लम है, कब का है मुझे याद नहीं, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना। x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड इट्स एसिम्प्टोट के बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है। आराम से 5 मिनट लें, 6 मिनट लें, 10 मिनट लें, बनाए बस, आंसर आए। हाँ, मैं आपकी इस मामले में थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा कि जब इन्फिनिटी रख रहे हो, एसिम्प्टोट निकाल रहे हो, तो इसे ऐसे लिख लेना जिससे आपको दिखाई दे कि x इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है, तो आप लॉपिटल लगा पाए, ठीक है, जिससे आप एसिम्प्टोट निकाल पाए। सब चीजें सीखें, धीरे धीरे आने लगेंगी सब चीजें। अरे बहुत मजा है। 2000 मैंने 2019 मतलब 18 के आसपास मैंने एलन छोड़ा था, तो 2019 में मैंने अपनी खुद की सेंटर चालू किया था, ऑफलाइन क्लास इंदौर में ही। तो जो बच्चे मुझसे पढ़े थे उनको मैंने क्रैश कोर्स कराया था वैसे ही कि भाई जिसको भी पढ़ना हो। तो बहुत सारे बच्चे थे, उनका बस ये वो निकलने वाले हैं, मतलब उनकी जॉब वगैरह लग गई है, तो सबके अलग अलग आ रहे हैं। अभी एक बच्ची थी, उसकी जॉब लगी है। एक बच्चा था आईआईटी कानपुर में, और उससे कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 24 लाख या 25 लाख की जॉब लगी है। तो अलग अलग बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। तो थोड़ी हिम्मत रखिएगा, ठीक है। आपको हो सकता है अभी बोरियत हो सकती है, आपको नहीं समझ में आ रहा, या आपको दोस्ती यारी अच्छी लगेगी, या आपको मोबाइल, अरे मोबाइल तुम लेके जाओगे, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना, वो तुम्हें देंगे मोबाइल, अच्छा मोबाइल देंगे कि तुम्हें बुरा ना लगे। ये सब चीजें साइड में रखना, ये सब चीजें एडवांस होती जाएंगी, लेकिन कैरियर बनाने का टाइम है, तो फोकस रहिएगा। आपको उससे अच्छा कॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया में 10 कॉलेजेस हैं जो अब आप एक्सप्लोर कर पाओगे केवल अपनी मेहनत के जरिए। कोई यहां पर रिश्वत नहीं चल रही, कोई बेईमानी नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन आप करके आओगे उतने मार्क्स मार रहे हैं, इससे अच्छा कुछ एग्जाम नहीं हो सकता। आप बिल्कुल फ्री हो, केवल आपको पढ़ाई करनी है और कोई काम नहीं है इस तरह का कि आपको कमाना भी पड़ रहा है, कि आपको खाना भी बनाना पड़ रहा है। इस तरह की झंझट नहीं है मैक्सिमम लोगों के। बढ़िया, अच्छा मौका है, समय भी कम है कि पूरे साल भी नहीं बचा है। अच्छे से फोकस रहें, कोई समस्या हो तो बताते जाएं, उसे क्लियर करते जाएंगे। 3-4 साल के बाद जब बच्चा निकलता है, मतलब मजा आ जाता है, कोई भूलता नहीं है। 3-4 साल से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के पास नंबर है, अब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेप बाय चलें। स्टेप 1 डोमेन निकालें, डोमेन ऑल रियल होगा, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है।
इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। स्टेप 3 लगाएं। स्टेप 3 से कुछ समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ऑड फंक्शन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कितनी अच्छी बात है कि अगर फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनेगा वही थर्ड क्वाड्रेंट में उसका रेसिप्रोकल बनना है, रिवर्सिबल बनना है, तो आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। एसिम्प्टोट भी निकाल लें, उसके बाद डिफरेंशिएशन चालू करें। डिफरेंशिएशन भी इसका बहुत इजी है, कोई झंझट नहीं है ज्यादा। बनाएं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अगर यहां पे मैक्सिमा दे रहा है तो यहां पे मिनिमा देगा, यहां पर मैक्सिमा दे रहा है तो यहां पे मिनिमा देगा। अपने आप आपको वैल्यू भी सेम ही सेम मिलेंगी, केवल साइन का अंतर आएगा। सर हाँ बेटा। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन लगाना। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा, एक मिनट। सर यहाँ पे एसिम्प्टोट के बीच में बोला है, तो अपन ने मतलब दूसरी साइड वाला एरिया क्यों नहीं लिया, जैसे अपन ने आगे डायग्राम था। वो x इक्वल टू 2 से बाउंडेड नहीं होता ना, फिर अगर हम ये वाला लेते हैं तो वो x इक्वल टू 2 इन्वॉल्व नहीं हो पाता उसमें। सर तो एसिम्प्टोट को अपन ऐसे मतलब बाउंडेड नहीं हो पाता, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट। अगर 3 कर्व बोले हैं तो तीनों कर्व से बाउंडेड होना चाहिए। यही तो अपन ने शुरुआत में ही सीखा था कि भाई हमें एक कर्व दिया था और एक एक्स एक्सिस से बाउंडेड था। मुझे याद है 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, तो हमने केवल एक्स एक्सिस पूरा लिया था और कर्व लिया था। फिर हमने कहा था 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कर्व तीनों लेने थे। अगर वाई एक्सिस को छोड़ते तो बाउंडेड जो है उसमें वाई एलिमिनेट हो जाता है, वाई एक्सिस को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, तो हमने वन साइडेड का एरिया लिया था। तो अगर हमसे 3 कर्व दिए बोले गए हैं तो तीनों से बाउंडेड एरिया जो होगा वो एरिया कहलाएगा। सर लेकिन यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 2 नहीं बोलता और बोलता कि ग्राफ और ऑर्डिनेट के बीच में, तो अपन दोनों साइड वाले ले लेते हैं। ग्राफ ऑर्डिनेट के बीच। और ऑर्डिनेट कौन सा ऑर्डिनेट? सॉरी सर, एसिम्प्टोट के बीच। हाँ, अगर ग्राफ और एसिम्प्टोट बोलता तो ये वाला एरिया भी लेते और ये वाला भी लेते, वो सही है, तू सही कह रहा है, एकदम सही है। ऐसा इसमें हो रहा है शायद, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, राइट। सर एसिम्प्टोट्स के अलावा कुछ और नहीं है क्वेश्चन में? क्या होना चाहिए सर, एसिम्प्टोट्स के अलावा भी कुछ और। ग्राफ बाउंड ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, बाउंड होगा ना, वो इनफाइनाइट पे जाके तो जीरो की तरफ जा रहा है ना सर। फिर तो इक्वल ही हो गए ना दोनों साइड ना। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है नहीं, अरे बेटा एरिया। यस सर, सबसे आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। सॉरी सर। सूर्यांश आंसर 0 बोल रहा है। अरे एरिया 0, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो रहा है। एरिया जहां नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाओ, 2 टाइम्स करो, 0 से इन्फिनिटी का एरिया निकालो और उसे 2 टाइम्स करो, तब वो एरिया देगा। गड़बड़ मत करो यार, तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, हम एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहे हो। एक्स की वैल्यू 0 पे 0 है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो माइनस आ रहा है, ये प्लस है, और वाई की जगह भी माइनस वाई रख दें तो सेम फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के। फोर्थ हम एसिम्प्टोट भी निकाल लेते हैं, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हैं, y इज इक्वल टू x पे इंफिनिटी, मतलब x अपॉन e की पावर x स्क्वायर बाई 2। डिफरेंशिएशन कर लो, लॉपिटल लगाएं, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है, लॉपिटल लगाते हैं, तो 1 बाय e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 और फिर x स्क्वायर बाई 2 का हो जाएगा x। अब x अगर इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है, एक्स एक्सिस खुद जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब अगर मैं y को इंफिनिटी रखता हूं, y इंफिनिटी रखूंगा
तो e की पावर x स्क्वायर बाई 2 को 0 होना पड़ेगा, तब y इंफिनिटी होगा, और x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। तो देयर इज नो वर्टिकल एसिम्पटोट, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, पहले अपन डिफरेंशिएशन बाद में कर रहे हैं, तो y डैश इसी से करते हैं, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x सेम ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका खुद का डिफरेंशियल माइनस एक्स, हेरा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो केस तो वैसे ही बन रहा है, माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो अगर आप इंक्रीजिंग का केस लोगे, मतलब y डैश को पॉजिटिव बोलोगे, तो इस पूरे को पॉजिटिव बोलेंगे, तो ये साइन माइनस साइन है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसको हटा देंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो x की वैल्यू फिर से माइनस 1 से 1 पे इंक्रीजिंग है, और रिमेनिंग पे, क्योंकि डोमेन ऑल रियल है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी पे डिक्रीजिंग है। अब मिनिमा मैक्सिमा निकाल लेते हैं। x की वैल्यू माइनस 1 पे खड़े हैं, माइनस 1 से पहले, माइनस 1 के पहले फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, माइनस 1 के आगे आएंगे तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब मिनिमा है। और 1 पे स्टैंड करें, 1 से छोटा लें, 1 से लेस, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 1 से छोटे और फंक्शन इंक्रीज है, फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैक्सिमा दे रहा है। तो x की वैल्यू माइनस 1 रख लो, तो माइनस 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव, और ये माइनस 1 बाय रूट 2, तो y इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 बाय रूट ई, है ना, माइनस 1 बाई 2 था, नीचे ले गए, और x की वैल्यू 1 पर उल्टा हो जाएगा, वही प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वैल्यू माइनस प्लस में ही मिलेंगी। अब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू क्या क्या है, हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है ये, हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है एसिम्पटोट, हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है ये, ठीक है। तो आओ रखते हैं इसे, ग्राफ बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं, समझ में तभी आएगा। ये रहा ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास हो रहा है, y इक्वल टू 0 एसिम्पटोट है, माइनस 1 पे और 1 पे मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है, इस पे मिनिमा दे रहा था नेगेटिव साइड माइनस 1 बाय रूट ई, 1 पे दे रहा था 1 बाय रूट ई, तो इस पे मिनिमा दे रहा है, तो एक स्माइली, सुंदर सा स्माइली फेस बना दें, मैक्सिमा दे रहा है, सैड फेस बना दो, और शुरू हो जाओ। क्या बोल रहा है, माइनस 1 से 1 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये ऐसा जाएगा, इस पे कट करेगा, और ये ऐसा 1 से आगे डिक्रीजिंग है, और माइनस 1 के पीछे डिक्रीजिंग है, तो इसके आगे डिक्रीजिंग है, ये एसिम्पटोट है बच्चों, तो इसे कट नहीं कर पाएगा, ऐसा जाएगा, और इसे भी कट नहीं कर पाएगा, ये ऐसा जाएगा। तो जो ग्राफ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सर ये तो 0 हो गया, एरिया 0 नहीं होता, जो नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो हम माइनस इंफिनिटी से 0 तक जो लेंगे उसमें माइनस साइन लगाएंगे, माइनस वाई डी एक्स, और 0 से इंफिनिटी तक वाई डी एक्स, या अपन दोनों, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों का एरिया सेम टू सेम ही होगा, तो हम एरिया बोल देंगे ट्वाइस ऑफ 0 से इंफिनिटी, और x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ बाय पार्ट खेलें, आंसर आएगा, अच्छा 2 आ गया, अच्छा ठीक है, बाय पार्ट लगाएं, तो x सेम, सॉरी x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, ये तो वैसे भी हो रहा है, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मैं इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो उससे क्या हो गया, e की माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर हम t माने, तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो रहा है, तो माइनस एक्स डी एक्स की जगह हम dt रख देंगे, तो माइनस 2 बाहर, इट इज e टू द पावर t dt, और लिमिट 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0, और इंफिनिटी पुट करेंगे तो t की वैल्यू माइनस, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर t का e की पावर t, 0 से माइनस इंफिनिटी पुट करें भाई, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 0 माइनस 1, तो आंसर विल बी 2 यूनिट। तो मेरे ख्याल से थोड़ा लेंदी भले ही है, लेकिन ये एक आखिरी कंसेप्ट है। अब ये मैं आपको अगर एओडी के टाइम पढ़ा देता तो एओडी बहुत डेंजर हो जाता, और आगे की हर चीज डेंजर लगती,
इसलिए उसी समय पढ़ाया है जब इसकी जरूरत पड़ रही है। ये चमक तो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस हाँ भाई, इंदिरापुरम वालों, ठीक है। नोएडा बेटा, नोएडा में ठीक है। आगरा वालों क्या हाँ या ना कुछ? ठीक है। आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या बेटा? आपकी वीडियो ब्लैक आ रही है। नहीं सुनाई दिया बच्चे? सर मैं कह रहा हूँ कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। नहीं सर, सर आ रही है। आ रही है। बेटा वो बढ़िया सर। बढ़िया आ उसमें रहा है। नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। हाँ, जो वो नहीं आया है, मुझे बताया गया था, तूने बताया था कि, एक मिनट यार, काम गया, एक हाथ तो कुछ हो। चलो ये इससे काम चला लेंगे। हाँ भाई, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम गवाए। सर मैंने आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भेजी थी, आप कह रहे थे बताओ। मैंने भी आपसे कुछ कहा था उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। पिछले 30-40 सालों में तो वो प्रॉपर्टी कहीं यूज नहीं हुई, कहीं यूज की गई हो तो मुझे बताना, तो फिर मैं समझा दूंगा, चलेगा? सर कन्वर्जन वाली नहीं कह रहा हूँ मैं, है कन्वर्जन वाली नहीं कह रहा हूँ, जो आपको एक भेजी थी। रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ जी एक्स लेस और इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही बोल रहा है ना? हाँ सर कुछ ऐसा सर। हाँ हाँ, कुछ ऐसी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बेटा कहीं यूज नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, कुछ हमारे इंडिया में महान मैथमेटिशियन हो गए जो टीचर बनते बनते एकदम खुद को खुदा समझ गए कि हमने रिसर्च कर ली है और हम बहुत महान हो गए, ठीक है। वो लोग कहीं ना कहीं से चीज़ें उठा लाते हैं, ठीक है, और वो ये बताने के लिए हम बहुत बड़े तोप हैं, ठीक है। मैं आपसे पहले से बोल रहा हूं, आपकी मेहनत होगी तो ही आप निकलेंगे। मैं तो सालों से मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत से सब लोग आगे बढ़ रहे होते तो जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी आईआईटीएन बनते। मैं सपोर्ट करूंगा या आप, कोई भी सपोर्ट करेगा, जिसको तुम जिस तरफ जाओगे ना, तुम्हारा मतलब अपने यहाँ, मतलब हमारे यहाँ, मतलब अगर मैं हिंदुओं के लिए बात करूं तो हिंदुओं में एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, भागवत गीता में एक स्टेटमेंट है कि आप जिस तरह का मन बना लेते हैं उस तरीके के चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मतलब ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि वो देवता आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अच्छे ही देवता है, हमारे यहाँ बुरे देवता भी हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मनोरंजन वाले देवता भी हैं, हर चीज हमारे यहाँ देवताओं से जुड़ गई है। तो आप जिस तरीके की सोहबत में रहेंगे या जिस तरह की चीजें देखेंगे, तथास्तु है, आपको सब चीजें चारों तरफ वही चीजें मिलेंगी, फिर आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें जिंदगी भर का पछतावा रहे। ईमानदार रहिए, खुद के लिए ईमानदार रहिए, दूसरों के लिए कोई ईमानदार नहीं हो पाता जो खुद के लिए नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन मुझे भी ऐसा लगने लगेगा ना कि मैं पढ़ाने में ईमानदार नहीं रहा, उसी दिन से छोड़ दूंगा पढ़ाना। उस दिन कुछ और सोचेंगे करने के लिए जिसमें मैं बढ़िया काम कर पाऊं। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो कंसेप्ट शुरुआत कर रहे हैं, दो कंसेप्ट से। एक आपको दिखाई देगा डिग्री और एक ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी इज्जत देते हैं इसे। एन इक्वेशन which has dependent and independent variable
variable with derivative of dependent variable with respect to independent variable. अब जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल को y और इंडिपेंडेंट को x बोलते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x आ रहा है, y आ रहा है और dy by dx या d2y by dx स्क्वायर या dq मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव कुछ भी आ रहा है, इस तरह की इक्वेशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो मेन कंसेप्ट जो शुरुआत करने चाहिए, वन इज ऑर्डर एंड अनदर इज डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से बात करते हैं। ये बहुत सिंपल है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब dy बाई डी एक्स हो रहा है, d2y dx हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, x है y है, इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखना बहुत आसान है, इट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट lies in the differential equation. Sorry, कोफिशिएंट की स्पेलिंग खराब है। Highest differential coefficient lies in differential equation is called order. मतलब अगर पूरी इक्वेशन में y डैश भी आ रहा है, y डबल डैश भी आ रहा है, y ट्रिपल डैश भी आ रहा है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि y ट्रिपल डैश सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव आ रहा होगा, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आ रहा होगा वो उसका ऑर्डर होगा। मींस अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश माइनस 3y क्यूब y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 5, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। तो ऑर्डर तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। डिग्री में थोड़ी समस्या है, डिग्री समझते हैं, लिख लें जल्दी से। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर ये अपन कोफिशिएंट देख रहे हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है ये y बेचारा अलग से अकेला था, मैंने इसमें इसके आगे dy बाई डी एक्स लगा दिया, तो है तो कोफिशिएंट ही, लेकिन ये क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ओके सर। मैंने d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लगा दिया y के साथ, तो ये है तो डिफरेंट कोफिशिएंट ही, इसके आगे लग रहा है, लेकिन डबल डेरिवेटिव, दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं? हाँ, जितना मैक्सिमम बार किया गया है, इसलिए अपन कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ भाई। इसके बाद बात करते हैं डिग्री की। व्हाट इज डिग्री? तो इट इज द हाईएस्ट power of highest differential coefficient with इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, वो उन्हें कैसे लिखना है कम शब्दों में वो मैं लिखना चाहूंगा। in which
in which each derivative has natural power and also each has is independent to composition. हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी बात कम शब्दों में हो जाए तो अच्छा है. मतलब डिग्री का क्या है, डबल डेरिवेटिव है. मान लो पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम d2y dx स्क्वायर आ रहा है, तो d2y dx स्क्वायर की मान लो दो जगह आ रहा है, हो सकता है दो जगह आ रहा हो, तो जो अगर मैक्सिमम डेरिवेटिव d2y dx स्क्वायर आ रहा है या y डबल डैश आ रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी. लेकिन उसको डिग्री कितनी होगी ये डिफाइन करने से पहले पूरी इक्वेशन जो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हर एक डेरिवेटिव की पावर नेचुरल होनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंट टू कंपोजिशन, मतलब कंपोजिट फंक्शन के अंदर, मतलब साइन के अंदर या कॉस के अंदर या एक्सपोनेंशियल के अंदर कभी भी कोई डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए. ऑल्सो ईच इज इंडिपेंडेंट टू कंपोजिशन, हर एक कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए कंपोजिशन से. या मैं देखो एक शब्द में अगर बोलूं ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहना चाहिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई. इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. मैं क्वेश्चन से समझा देता हूं. जैसे मैं लिखता हूं x dy by dx प्लस d2y by dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 2x d2y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर. तो इसका ऑर्डर क्या है, 2. ऑर्डर है 2. मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार. इसकी डिग्री क्या है, 3. तो बस यही लिखा हुआ है. इट इज द हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर किसकी, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अगर 2 बार भी आ रहा है, एक बार आ रहा होगा तो वैसी पावर दी जाएगी. अगर 2 बार आ रहा है तो जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट इज डिग्री. बट इन विच ईच डेरिवेटिव हैज नेचुरल पावर. ये हम तभी 3 बोल पाएंगे जब रिमेनिंग जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं इट मस्ट हैव ईच नेचुरल पावर एंड ऑल्सो मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपोजिशन. कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं बने. मैं समझा रहा हूं. बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल को फॉलो करती है. वही मैं लिख रहा था कि ईच डिफरेंशियल इक्वेशन follows the principle of polynomial. ठीक है. पॉलिनोमियल के क्या प्रिंसिपल होते हैं, पॉलिनोमियल पहला प्रिंसिपल फ्री फ्रॉम कंपोजिशन, नहीं तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी. कंपोजिशन से फ्री क्यों होना चाहिए, number of terms must be finite. सर कंपोजिशन का मतलब क्या है, कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शन नहीं बनना चाहिए. अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड थर्ड स्टेप, ईच पावर ऑफ वेरिएबल
मस्ट बी नेचुरल। पॉलिनोमियल की 3 कंडीशन होती हैं, वैसे तो 2 ही होती हैं, तीसरी मैंने पहले नंबर पे जो लिखी है वो थर्ड लिख दी, उसको नहीं भी लिखें तो चलेगा। अगर आप x में पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है, तो x में अगर पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसकी पावर हमेशा उन पे जितने भी x आ रहे होंगे सबकी पावर नेचुरल होती है। एग्री? ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट होती हैं। अगर आपने कंपोजिशन बनाया, जैसे मैं ये कहता हूं e की पावर y डैश इक्वल टू 2x, ऐसा है, मैंने कहा ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 1 है। Yes, sir. डिग्री कितनी है, तो डिग्री अभी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कंपोजिशन में है, तो इसको धरती पे उतारो, लॉग लो, या हम ऐसे लिख देंगे y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x। नाउ डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। लेकिन आप कहो सर यहां से क्यों नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कंपोजिशन बन रहा है। कंपोजिशन में दिक्कत क्या है, आपको पता है e की पावर में अगर कंपोजिशन बनेगा तो अगर आप पीछे पड़ जाओगे इसके, तो आपको पता है ना ये एक्सपेंशन होता है। इसे आप ऐसे लिख दोगे ना, अरे साइन के अंदर चला गया तो साइन की सीरीज में y डैश दिखाई देगा, एक्सपोनेंशियल में चला गया तो उसमें दिखाई देगा, क्योंकि ये सब सीरीज रखते हैं। और अगर ये दिखाई देगा तो इसकी डिग्री डिफाइन कर पाओगे? No, sir. नो सर। क्योंकि ये पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स अब इसकी फाइनाइट नहीं रही। तो किसी भी फंक्शन की डिग्री, ऑर्डर तो डिफाइन हो जाता है, डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। पॉलिनोमियल का प्रिंसिपल है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए। अब वो इनफाइनाइट तभी हो पाएगी जब वो कंपोजिशन बनाएगा। अगर आपने कंपोजिशन नहीं बनाया तो वो फाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी तो प्रिंसिपल फॉलो होगा। और जितने, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल रहे हैं तो इसमें वेरिएबल एक्स को नहीं बोला जा रहा, इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल को, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है डेरिवेटिव के थ्रू। तो इनके डेरिवेटिव जो है उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। यहां पर मैं रूट एक्स लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आपको डिग्री में थोड़ा झंझट है, ठीक है, डिग्री में क्या क्या चीजें चाहिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक, आपको ये देखना होगा, डिग्री बाद में खुलेगी, एक आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे डेरिवेटिव, लास्ट की 2 चीजें पहले देखिएगा, सबकी पावर क्या हो जाए, नेचुरल, पहले नेचुरल बना लीजिएगा, और कंपोजिशन बन रहा हो तो उसे हटा लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है और उसकी पावर क्या है, उससे फिर आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? Yes, हाँ, yes, अच्छा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नंबर, अच्छा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए, तो फिर वो हम y डैश या फिर y डबल डैश के लिए कह रहे हैं ना, x के लिए तो नहीं कह रहे ना। मतलब क्या? सर हम जो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट होनी चाहिए, हाँ तो फिर वो हम y डैश या फिर y डबल डैश वगैरह के लिए कह रहे हैं ना। हाँ, हमने पॉलिनोमियल कहा, ईच डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है, ये डेरिवेटिव है, हम उसकी पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जितनी पॉलिनोमियल बन रही है वो फॉलो कर रही है डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव की पावर जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। आप x वगैरह कुछ भी ले रहे हो, वो तो फंक्शन है, फंक्शन में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे log x है, ये इनफाइनाइट बनाएगा तो हम इससे डिग्री देखेंगे क्या? डिग्री तो हमें इससे देखनी है। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट टू कंपोजिशन होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है सर 2 चीज पूछनी थी यहाँ पे। ईच पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नेचुरल। वेरिएबल हम यहाँ पे किससे कह रहे हैं? कहां लिखा है सर ये आपने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिनोमियल में 3rd पॉइंट लिखा है। यहां पे हम, इसमें हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव बोल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डेरिवेटिव को वेरिएबल बोल रहे हैं। ओके सर। इज और वेरिएबल। सर जिसकी हमें डिग्री निकालनी है बस हाँ। वो कंपोजिशन में नहीं होना चाहिए, बाकी वो कंपोजिशन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। बाकी कोई जितने भी डेरिवेटिव हैं दे ऑल आर फ्री फ्रॉम कंपोजिशन। सारे फ्री होने चाहिए। सारे फ्री होने चाहिए। अरे सारे फ्री नहीं होंगे तो तू डिफरेंशिएबिलिटी कहीं ना कहीं अटकेगी। ओके सर। पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब है जितने भी डेरिवेटिव है वो कंपोजिशन से फ्री होने चाहिए, तभी अपन डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करते हैं, वो उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं।
जैसे एक बार और देखते हैं, ये लिख लिया क्या? यस सर। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स y डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक मैंने लिखा e टू द पावर y डबल डैश इक्वल टू x इंटू वाई डैश, ऐसे लिख दिया। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है दोनों का। पहले का ऑर्डर 2 और डिग्री 1। सर सेकंड वाले का कैसे बताएंगे? सर सेकंड वाले के नहीं होंगे, उसमें ln x है। फर्स्ट वाले का ऑर्डर 2, डिग्री निकालने के लिए कंपोजिशन से फ्री बनाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो y डबल डैश हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, y डबल डैश जो है इसकी डिग्री 1 है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डर तो 2 है मैक्सिमम डेरिवेटिव, लेकिन अगर आप इससे फ्री बनाओगे मतलब y डबल डैश बोलोगे तो इधर कंपोजिशन बनेगा, और इधर से हटाओगे तो उधर कंपोजिशन बनेगा, मतलब ये कभी भी फ्री नहीं होना, तो डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 4/3। ऑर्डर और डिग्री। तो सेकेंड वाले की डिग्री समझ में नहीं आई। बेटा ये फ्री फ्रॉम कंपोजिशन नहीं बन रहा, इस तरफ कंपोजिट फ्री हो रहा है तो दूसरी तरफ कंपोजिशन बना रहा है। हाँ सर। जितने भी डेरिवेटिव होंगे दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपोजिशन, ईच डेरिवेटिव मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपोजिशन, देन वी विल कंसीडर इट्स डिग्री, अदरवाइज नॉट। सर तो इसको जीरो नहीं लिख सकते नॉट डिफाइन की? नहीं, जीरो नहीं, और डिफाइन ही नहीं होगी, डिग्री जीरो नहीं होती, पावर हमेशा नेचुरल बोली जाती है। ओके सर। पबनी ध्यान से देखना, इसमें पावर जो है, पहले पावर अगर फ्रैक्शन है तो नेचुरल बनाना, क्योंकि वाई डैश पे पावर डी वाई डी एक्स पे पावर जो आएगी फिर वो फ्रैक्शन आएगी, वो नहीं चलता यहां पर। सर ऑर्डर, हाँ ऑर्डर 2 तो दिख रहा है। हाँ, डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री क्यों नहीं नॉट डिफाइन, क्यों नॉट डिफाइन होगी? तू बना नहीं सकता डिग्री, नेचुरल नहीं बना सकता उसे। ओके सर, यस सर। हाँ, अगर बना सकते हैं तो बनाना है, उसके बाद जवाब देना है। अरे आयुष, डिग्री डिफाइन होगी भैया। सर 6। डिग्री जो होगी वो 6 होगी, बिल्कुल। हम क्यूब लगा देंगे ना, जिससे दोनों की पावर नेचुरल हो जाए, दैट्स इट बस। ये y था, ये y डबल डैश था, ये पावर 6 हो गई, इधर x प्लस वाई डैश है, पावर 4 है। अब हमें पता है कि y डबल डैश ऑर्डर देगा और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 6 आएगी। जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो हम कहेंगे ऑर्डर जो है वो 2 है और डिग्री जो है वो 6 होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से फंडा तो समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करिए। तो ये डिग्री और ऑर्डर का वाला काम खत्म हो गया। तो डिग्री मैं बोल देता हूं, जिससे कि आपकी एरिया अंडर कर्व की और डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों की डीपीपी आपको दिख गया। डीपीपी एरिया अंडर कर्व की नहीं दिख रही क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी को दिख रही है किसी को नहीं दिख रही है, ऐसी दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, नहीं दिख रही। और सर लेक्चर नेम भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से ही आ रहे हैं। लेक्चर का तो तू छोड़ दे, देख क्या है, 50 सेंटर चल रहे हैं, सब जगह अलग अलग चलता है, तो बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है। ड्रॉपर बैच में स्ट्रेट लाइन लिख के आता है जबकि फंक्शन चल रहा है, क्योंकि साउथ के जो बैच हैं वो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, फिर कैलकुलस पढ़ाते हैं, तो उनके हिसाब से डल गया तो ठीक है, मैं चेंज करता रहता हूँ हमेशा।
सर जब हम पावर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उससे फंक्शन चेंज होता है। पावर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सर मतलब जब हम पावर कर, जैसे अभी हमने यहाँ पे पावर चेंज करी, दोनों साइड क्यूब कर दी, तो फंक्शन चेंज होता है उससे। फंक्शन है कहाँ यहाँ? वेयर इज फंक्शन? सर y फंक्शन ही तो है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन के डेरिवेटिव के रिलेशन है। हाँ सर। ये फंक्शन के डेरिवेटिव के रिलेशन है, सो वी कॉल इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं तो हम इसे फंक्शन नहीं बोल रहे होते, ये फंक्शन नहीं है। चलो क्वेश्चन करो। हाँ, हर फंक्शन किसी ना किसी का डेरिवेटिव होता है, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं होता? हर फंक्शन किसी ना किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, हर फंक्शन का कोई ना कोई डेरिवेटिव निकलता है। हर फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ी होता है। तो सर इनको मतलब डेरिवेटिव करके तो ये बताया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो और मतलब कुछ कोई भी अगर फंक्शन लेते हैं रेंडम, तो वो भी तो सर किसी ना किसी का डेरिवेटिव हो सकता है ना। आप जैसे कि कोई भी एग्जांपल के लिए 3x² + 1, ये भी तो किसी ना किसी से डेरिवेटिव होकर ही आया है। अरे ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। कैसी बातें कर रहा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन जो बताया। तो तू कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, तू बैक चलने की कोशिश कर रहा है। तू कह रहा है y = 3x² + 1, ये किसी का डेरिवेटिव हो सकता है, तो हो सकता है ना किसी का डेरिवेटिव, लेकिन अभी आप 3x² + 1 के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। तो मैं इसके डेरिवेटिव के बारे में क्यों बात करूंगा? तू अगर इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करेगा तो फिर अपन इसके बारे में बात नहीं कर रहे, फिर हम किसी और फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव ये है। तो तू किसके बारे में बात करना चाहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक। सर थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर हाँ भाई बना ले जल्दी से, आंसर दे। ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, अच्छा 2 डिग्री 1, ऑर्डर इन डिग्री 2 for 1।
ठीक है, ठीक है सूर्यांश, देखते हैं। ठीक है अवनी, पावनी, लक्ष्य। सर एरिया अंडर कर्व से ना एक चीज पूछनी थी सर। उसमें ना एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जब हम जैसे कोई कर्व है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो हमें अगर एक्स एक्सिस के साथ उसका बाउंडेड एरिया निकालना है तो कभी तो हम पूरे कर्व की इक्वेशन लेते हैं एंड कभी उसके आधे कर्व की इक्वेशन लेते हैं एरिया निकालते वक्त। तो सब ये समझ नहीं आ रहा कि कब आधे कर्व लेनी है कब पूरे कर्व की इक्वेशन लेनी है। ये एक्स एक्सिस अबव भी है और बिलो भी है, ठीक है। यस सर। तो उससे कहा कि इस पैराबोला और इसकी मान ले ये 1,0 है, ये इसकी एलआर है, लेटस रेक्टम। अगर ये कहता है कि पैराबोला और उसकी लेटस रेक्टम के बाउंडेड एरिया निकालो, तो हम दोनों लेंगे क्योंकि हमें एक्स एक्सिस देखना ही नहीं है। लेकिन अगर ये बोल दिया कि पैराबोला, एलआर और इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच का एरिया निकालो, तो या तो ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है। आपको समझना पड़ेगा कि बाउंडेड एरिया किससे बोला गया है। अगर 3 से बोला गया है तो तीनों को इन्वॉल्व करना है, 2 से बोला है तो 2 को इन्वॉल्व करना है। ठीक है सर, ठीक है। अब तू बाकी तू क्वेश्चन रखना ना, अपने क्वेश्चन डाउट में रखना, अपन बात करेंगे बिल्कुल। हम लोगों की आदत है, हम सब लोगों की आदत है, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब चीजें बहुत आसान सी हैं, मतलब कैरियर बनाना या कमाना या खूब पैसा हो जाए आपके पास, ये सब बहुत आसान है। और जब मैं कहता हूं कि कोई चीज आसान है तो आपको लगता है ये काम की नहीं है। हर कोई ऐसा ही है। आपके लिए जो चीजें आसान होती है ना, आप उसे ज्यादातर छोड़ देते हैं। और ज्यादातर पेपर में वही गलतियां होती हैं जो क्वेश्चन आसान आए होते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन में आप खूब दिमाग लगाते हैं, आसान क्वेश्चन को आप इजीली लेते हैं। ऐसा ही होता है। मेरे से कोई बच्चा पूछे कि सर मुझे जेई मेंस करना है, तो मैं कहूंगा तू एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से करके प्रीवियस ईयर लगा ले, मेंस में अच्छे आ जाएंगे। वो नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता वो करे। और वो कर भी रहा होगा तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि यार इतना आसान बता दिया है, कोई टफ आ गया तो। बड़ी समस्या है सर। मैं कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है सर? मैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और वही कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन बेटा ध्यान रखना, उसमें वो पार्ट भी अब है एनटीए में जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप केवल एनसीईआरटी है, तू थ्योरी मेरे से पढ़ रहा है ना, अगर तू, मैं तुझसे बोल रहा हूं तुझे जेई एडवांस में भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो कोई भी बच्चा अगर जैसे आप एरिया अंडर कर्व लगा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी से एरिया अंडर कर्व लगा लीजिए, उसके बाद आप डीपीपी जो आएगी वो उसे लगाएंगे, आपसे सब बनने लगेगा। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, डीपीपी लगा रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। आप उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जा सकते हो, या अगर आपके पास समय है आप मॉड्यूल भी लगा रहे हो तो बहुत हो गया। आपने देखा तुम लोग मॉड्यूल की सबसे आखिरी वाली एक्सरसाइज जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है उसे लगाते हो, वो ज्यादा टफ लगती है बजाय प्रीवियस ईयर एडवांस के। जानबूझ के डाला जाता है, लेवल बढ़ा के डाला जाता है कि कोई हो सकता है कोई बच्चा हो जिसे बहुत ही हल्का लगे, तो उसके लिए तो जरूरी खुद को डिप्रेस मत किया करिए कि हमसे नहीं बन रहा। लेवल बढ़ाने की बात है बस। हाँ, वही ऑर्डर जो है वो 2 है, डिग्री भी 2 है। किसी को डाउट हो पूछना। इसमें ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। इसमें ऑर्डर जो है वो यहां पर डिग्री 2 कैसे है? डिग्री 2 होगी ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर -1 नहीं रख सकते, नेचुरल पावर चाहिए होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y डैश प्लस एक्स वाई स्क्वायर 2/y डैश। अब मैं y डैश को ऊपर नहीं लिख सकता, पावर -1 नहीं ले सकते, नेचुरल पावर चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y डैश का स्क्वायर होगा x y स्क्वायर y डैश होगा
और इक्वल टू 2 होगा। तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी साइड 2 2 आ रहा है क्या दोनों का ही, है ना? हाँ 3 ऑर्डर थोड़ी आ रहा है। ऑर्डर 3 कैसे आ गया थर्ड वाला? पीयूष ऑर्डर 3 ट्रिपल डेरिवेटिव है ही नहीं हमारे पास। सर हाँ सर थर्ड वाले में एक चीज पूछनी थी। हाँ जैसे अपन इसमें वापस एंटी लॉग लेंगे। हाँ मुझे मेरे ख्याल से हो सकता है डिग्री इसकी 1 ही। हाँ बोलना। तो अपन डिग्री 1 भी तो आ जाएगी क्योंकि हाँ डिग्री 1 आ सकती है इसकी। मुझे डाउट हुआ कि मैंने शायद यहाँ पर वाई डैश छोड़ दिया, यहाँ पर वाई डैश होना चाहिए। हम इसकी डिग्री 1 बोल सकते हैं भाई, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई भी वाई डैश वगैरह नहीं, यहाँ पे वाई डैश होना चाहिए था, मेरे से छूट गया। ठीक है, क्योंकि अगर वाई डैश नहीं है तो आप रूट भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये टेंडेंसी होती है डिग्री रिड्यूस करने की टेंडेंसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पर वाई डैश होना चाहिए था और ये नॉट डिफाइन होती, बट ठीक है। हाँ भाई इसका सर ऑर्डर 1 और डिग्री 4। यस सर सेम। ये इधर ले लिया, x माइनस रूट वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसके रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, नहीं पहले इसको इधर लेंगे, तो माइनस रूट वाई इट इज माइनस, अच्छा एक्स एक्स कट ही आएगा ना। हाँ नहीं एक्स एक्स नहीं कटेगा भाई, ब्रैकेट में है, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्स कैंसिल नहीं होगा। तो हम इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई डैश स्क्वायर साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो जब इसकी पावर ओपन होगी तो यहां पे पावर 4 आएगी, तो ऑर्डर 1 होगा, पावर 4 हो गया। हाँ यस सर समझ गया। हाँ कोई समस्या हो तो बोले। थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा? थर्ड वाले में जो डिग्री है वो हमने 2 क्यों नहीं कही? नहीं देख डिग्री 2 तो ले सकते थे, मतलब इसमें ऐसा होता, वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, यहाँ पे वाई डैश होना चाहिए था। आप करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें झंझट होगा और कुछ नहीं। ये होगा log x बाय वाई डैश वाई डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। लॉग इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर कहीं वाई डैश वगैरह थोड़ी आ रहा है, तो आप रूट भी लगाओगे, रूट भी लगा दोगे तब भी इसकी डिग्री डिफाइन होगी। और ये टेंडेंसी होती है वैसे कि डिग्री रिड्यूस हो, कम से कम डिग्री लेनी है। ठीक है, भले ही हम आईएएस बोल रहे हैं लेकिन हम वो मजबूरी है हमारी कि हमें वो लेनी पड़ रही है, तो ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पे वाई डैश होना चाहिए था, यहाँ पे वाई डैश कर लीजिएगा तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है सर अगर वाई डैश नहीं होता तो अपन टेंडेंसी के हिसाब से वन बोलते हैं। अगर हम ले सकते हैं तो हम रिड्यूस करके लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो पढ़ना है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई ऑर्डर एंड डिग्री? यस सर। ठीक है, हाँ आप चाहें तो एनसीईआरटी को लगा सकते हैं, आप मॉड्यूल में भी अगर आपको डिग्री ऑर्डर के क्वेश्चन हो तो वो लगा सकते हैं। और मैं बोल देता हूं ठीक है कि आपको क्या नहीं है मैं नहीं सुन पाया बेटा, क्या बोल रहा है? सर एरिया अंडर कर्व के मॉड्यूल नहीं है हमारे पास और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी नहीं है। अच्छा नहीं सर, एरिया अंडर कर्व के हैं पर नेक्स्ट मॉड्यूल चाहिए था, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हमारे पास मॉड्यूल नहीं है सर। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो उसके मॉड्यूल तो वो बोल दीजिएगा। तू इतने पास रख के बोल रहा है कि पूरा बात समझ में नहीं आ रही बच्चे। वो ये कह रहा है कि हमारे पास मैथ्स के तो हैं डिफरेंशियल मॉड्यूल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नहीं है। अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री के नहीं है ये बोल रहा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ बस, बाकी इसका तो करवा लेते हैं। डीपीपी तो आनी चाहिए, डीपीपी क्यों नहीं आई, दोनों ही देख लेते हैं, है ना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। सर नोट्स अपलोड थैंक यू सर। नोट्स में अभी अपलोड करवा रहा हूँ, अभी हो जाएगा। थैंक यू सर। बाय बाय बाय।